हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं तुम्हारे लिए पहले मैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो को आगे की तरफ। तो आज का हमारा टेंस होगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो आपके लिए बता दूं कि उसका सिंपल सेंटेंस की बात की जाए कि प्रेजेंट के यानी कि सेंटेंसों की बात की जाए तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और 5 प्रकार सेंटेंस सबसे पहले आपका सेंटेंस आता है वो सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें आपके लिए बता दूं मैं तो उसका फॉर्मूला के द्वारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का ईटीसी। सर इतनी पहचान आपके समझ में आ गई। अब इसकी बात की जाए कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो प्रेजेंट का परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। अब एग्जांपल की बात की जाए तो वह घर जा चुका है। इसमें क्या आपको क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, वाक्य बीच में नेगेटिव है या प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है या डबल वर्ड है, नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। तो इसको बनाते हैं हम। तो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की इंग्लिश में बता दें तो ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हैज, जाना जाता के लिए गो वेंट गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू होम। यहाँ पर टू लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क की बात की जाए आपके लिए कि हम खाना खा चुके हैं, ये आपका आज का होमवर्क होगा। इसको सभी बच्चों को बनाना है। कमेंट में मेरे लिए आंसर बताना सभी को। देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। अगला सेंटेंस होगा नेगेटिव। जल्दी से नेगेटिव कराऊंगा, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से भाई। सेकंड लगना चाहिए, सेकंड। इसकी शॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3। दूसरा आपका सेंटेंस होगा, यहाँ पर बात करी जाए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला की बात की जाए तो कुछ नहीं है, सिंपल वाले में नोट बढ़ा दो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस का एमबी की थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस का ईटीसी। यानी कि कुछ नहीं करना है आपको भाई, कुछ नहीं करना है भाइयों। आपका जो सिंपल सेंटेंस था उसमें आपको ओनली नोट पढ़ाना है। नोट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। बात की जाए एग्जाम्पल की, सबसे पहला एग्जाम्पल उसी को ले लो। अभी मैंने एग्जाम्पल कराया था कौन सा, वह घर जा चुका है। वह घर नहीं जा चुका है। क्या वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा। वाक्य के बीच में क्यों, का, वो, कैसे, कहाँ आ रहा है, डोंट छोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। इंटरवेटिव प्रश्न चिन्ह नहीं है। क्या आ रहा है? ओनली नहीं। तो नहीं से कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव हुआ। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आपका आ गया ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इसके लिए पूछना पड़ेगा हैज के लिए हैज नॉट, एमबी की थर्ड गॉन होम। बन गया वाक्य। दूसरा वाक्य उसी को आधार पर एग्जांपल देता हूं आपके लिए, जो मैंने बताया था। हम खाना नहीं खा चुके हैं। ये आपका होमवर्क होगा नेगेटिव में। इसको भी बनाकर बताना। आपके 2 होमवर्क हो गए आज के। चलिए नोट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समझ में नहीं आ रही हो, कमेंट के माध्यम से मुझसे जरूर पूछें। YouTube पर आपको नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं पूछने का कोई मन हो तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं मुझसे।
मैं सबके लिए जवाब देता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो आप मुझसे। आपके लिए बता दूं मैं ENG डॉट कोई भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकता है और मैसेज के माध्यम से कोई भी कमेंट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। सबके लिए रिप्लाई दूंगा, देता भी हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, सर्च करना है ENG। ओनली आप ENG लिखोगे तो उसमें मेरी ही सबसे पहले प्रोफाइल खुलती है। ENG डॉट ओनली आपको ENG लिखना है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी चिंटू पोदार की तो, ठीक है। तो मेरी आईडी इसी से खुल जाती है ENG। तो अगर आप YouTube पे पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको YouTube पे पूछने का मन नहीं है तो Instagram पे पूछ सकते हो, और फॉलो करना हो तो फॉलो भी कर सकते हो, लेकिन किसी में जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, मौसम खराब है ना, अब कर रहा हूँ मैं। तीसरा आपका आ गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला की बात की जाए, इसका फॉर्मूला बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MB की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस पर्सनल। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। वैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, उसी वाक्य बनाने क्या वह घर जा चुका है, वही वाक्य बनाया मैंने। इसको इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे तो आपके लिए बता दूं मैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ड लिखनी है। हेल्पिंग वर्ड मैंने बता दिया हैज और हैव। सब्जेक्ट आपका ये एक वचन है तो उसके लिए हैज, ही, MB की थर्ड, ही गॉन टू होम, आपके होमवर्क क्या हम खाना खा चुके, ये आपका होमवर्क होगा। जल्दी से नोट कीजिए, इसी में आपके लिए नेगेटिव करा दूंगा अभी 1 सेकंड में। कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में सीखोगे नेगेटिव इसी से। जल्दी से नोट कीजिए। चार शब्द चेंज करूंगा, ओनली चार शब्द चेंज करने पर आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया नोट। इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लो। इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला इसका क्या होगा? कुछ नहीं, थोड़ा चेंज होगा बस। ओनली यहां से चेंज होगा। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ओनली नोट बढ़ेगा, MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस का बना सकते हैं। एग्जाम्पल में बढ़ेगा आपका क्या वह घर नहीं
नहीं बढ़ेगा तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। अब एग्जांपल में बात की जाए तो ही हैज सब्जेक्ट पर नॉट आना है तो नॉट आ गया, बन गया। और यहाँ पे बनाए तो खाना नहीं, तो ये आपको ये बनाना है। आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर नेगेटिव बढ़ा तो यहाँ नॉट बढ़ा, यहाँ नॉट बढ़ा तो यहाँ पे एग्जांपल में नहीं आया। एग्जांपल में नहीं आया तो भाई हिंदी के में तो नेगेटिव, इंग्लिश के में तो नॉट आना चाहिए ना, समझे कि नहीं? कि आपके हिंदी में नहीं बढ़ा तो इंग्लिश में भी तो नॉट पढ़ना चाहिए, समझे? तो यहीं पर ऐसे ही बात किया अगले एग्जांपल में, तो इसे यहाँ पर नहीं बढ़ा है तो जैसे आपने बनाया होगा ना इंटरोगेटिव का, उसमें भी नॉट बढ़ जाएगा ओनली। मेरे कहने का मतलब समझो, हम चर्चा कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव बढ़ा तो नेगेटिव से बोलते हैं नॉट, यहाँ पर नॉट आ गया, ओनली नॉट बढ़ गया। नेगेटिव बढ़ा नॉट बढ़ा, नॉट बढ़ा तो नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो नॉट बढ़ा, और नॉट बढ़ा तो नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो नॉट बढ़ा। आए कि नहीं समझ में? ओके। अब डब्ल्यू बड़ा हो रहा है, यहाँ पर कोड कर लेना कोड, और आपका डब्ल्यू बड़ा हो रहा है बस, ओनली ऑन डब्ल्यू वर्ड। और डब्ल्यू इसमें भी समझाऊं मैं, छोड़ो अलग से समझाता हूँ उसको, तो अलग से समझाता हूँ, कुछ लोग के समझ में नहीं आ पाएंगे मुझे पता है। आज आपका परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। हम अगले नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पांचवा है आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला। फॉर्मूला की बात की जाए, कौन सा मूला? फॉर्मूला। मूला की बात की जाए जो डब्ल्यूएच वर्ड आएगा ना उसी को रखना सबसे पहले, वही तो मेन आदमी है। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस का हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट प्लस का ऑब्जेक्ट और रुक जा भाई, डाटा खाला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपको ईटीसी, उसके बाद आएगा प्लस का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह। एग्जांपल की बात की जाए तो उसी को आगे क्या नहीं सॉरी वे घर क्यों जा चुका है, क्यों नहीं यहाँ पे कब, वे घर कब जा चुका है। तो यहाँ पे बात की जाए तो व्हेन हैज ही gone to home, प्रश्नवाचक चिन्ह बढ़ गया। और एग्जाम्पल आपके लिए यानी होमवर्क की बात की जाए तो होमवर्क आपके लिए दे दूं मैं कि हम खाना कहाँ खा चुके हैं। ये आपके लिए होमवर्क है वो भाई। सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आज का प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। आज हमने थोड़ा स्पीड में कराया है, वैसे में कभी मैंने एक भी लेक्चर में आपके लिए पूरा सेंटेंस नहीं कराया है, लेकिन आज भाई मैं काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, काफ़ी बार वीडियो के माध्यम से जीरो लेवल से समझा चुका हूँ मैं, लेकिन अब आपको स्पीड थोड़ी पकड़नी होगी, आपको स्पीड थोड़ी पकड़नी होगी। तो आज आपका प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आई हो, फिर मैं फिर बार से कह रहा हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो बिल्कुल। और यूट्यूब पे नहीं पूछना चाहो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मुझसे, इंजीनियर चिंटू फौजदार के नाम से मेरी आईडी है, यानी कि ENG आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी सबसे पहले खुल जाएगी। फिर भी आपके लिए चिंटू फौजदार पीछे लगा होगा और 1 2 3 लगा होगा, तो यहाँ पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, मैं सभी के लिए रिप्लाई दूंगा, कोई भी हो मेरे लिए आते हुए मैं रिप्लाई देता हूँ और आपके लिए दूंगा, ओनली पढ़ाई से संबंधित। देखो फालतू की बात है नहीं करनी है,
ओनली पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी हो, बिल्कुल आप पूछ सकते हो, बिल्कुल बेझिझक होगा। यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे मैसेज के माध्यम से, कैसे भी पूछ सकते हो। तो आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत तो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, ठीक है। थैंक यू।